औरंगाबाद में आक्रोश बढ़ते जा रहा है और बलात्कार के घटनाओं पर औरंगाबाद में आक्रोश बढ़ते जा रहा है और तमाम संगठन के लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और लेकिन अभी तक प्रशासन के गिरफ्त में दोनों में से एक भी अपराधी नहीं आए हैं। ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन और शासन का उदासीनता है दलितों के प्रति। अगर उनके लोग अगर कहीं छींक दे तो अब तक प्रशासन उनके घर पे बुलडोजर तक चला देता, लेकिन एक दलित व्यक्ति के साथ बलात्कार और हत्या हुआ है। लेकिन आज तक शासन और प्रशासन की तरफ से कोई भी अपराधियों को नहीं पकड़ा गया। ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक बात है कि प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, नेता, MP, MLA, सांसद और SP, DSP ना जाने कई संगठन के लोग जो बांग्लादेश के हिंदुओं का चिंता करते हैं, यहाँ के दलित बेटी के बलात्कार पे मौन क्यों? यहाँ के दलित परिवार ये जवाब मांगना चाहते हैं यहाँ की सरकार से, वर्तमान सरकार से, कि दलित बेटी बहन के बलात्कार पे आकर चुप क्यों, मौन क्यों, इतना उदासीनता क्यों? जब वोट लेने रहता है तब तो सबको हिंदू बना के और दलितों का वोट लेते हैं और नेता बनने का काम करते हैं। लेकिन जब वही लोग जब बन जाते हैं तो दलितों के बेटी बहन के साथ जब आबरू लूटा जाता है, उनका जब मान सम्मान छीना जाता है तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। तो हम औरंगाबाद प्रशासन से और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से हम यह मांग करते हैं कि अविलंब 2 दिनों के अंदर अगर
इसमें दोनों संलिप्त अपराधियों की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग 16 तारीख को जिला मुख्यालय पर घेरने का काम करेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो हमारे नेता माननीय सांसद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे, और जब वो आएंगे, जब रावण आएगा तो उनके पीछे पूरा फौज आ गई। आप जानते हैं कि अगर रावण चाहे तो पूरे देश में सरकार को घुंडा टिका देंगे। तो 16 तारीख के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और हम लोग जिला मुख्यालय का घेराव करने का काम करेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर प्रशासन दोनों अपराधियों को पकड़ने में अगर नाकाम रहती है तो हम लोग फिर पूरे बिहार से पूरे देश में चक्का जाम करने का यहाँ के बहुजन काम करेगा और हम लोग न्याय लेकर रहेंगे। अब बहुत हो गया, जिस तरीका से बहन को निर्मम तरीका से हत्या करके दोनों गुप्तांग को लहूलुहान किया गया था वो बिल्कुल ही मानवता का शर्मसार करने वाली है। इसमें तो हम लोग के बिना पहल किए बगैर ही यहाँ के शासन और प्रशासन को अब तक अपराधियों को धैर्य लेना चाहिए था और कठोर से कठोर सजा देना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई भी अपराधियों को नहीं पुलिस पकड़ पाई है। क्यों बुलडोजर नहीं चला? क्योंकि दलित के बेटे इसलिए सरकार चाहे तो अभी उसके घर को अपने कब्जा में ले, प्रशासन चाहे तो उसे अपराधियों को घर के कब्जा में ले, उस पर बुलडोजर चलाए, उस पर इख्तियार चिपकाए कि अगर वो लोग नहीं, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जब भी अगर हम लोग प्रशासन से बात करते हैं तो आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, टाइम पे टाइम दिया जा रहा है। 16 तारीख को हम लोग जिला मुख्यालय में को मजबूती के साथ घेराव करेंगे। अब अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर पूरे औरंगाबाद को बंद करने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो बिहार को बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो पूरे देश को बंद करेंगे, लेकिन बहन पूजा को हत्यारों को फांसी की सजा दिलाकर ही रहेंगे। जो चीज पासवान मूर्ख है, परिवार दलितों का नेता मानते हैं। कहाँ चिराग पासवान दलित हैं? चिराग पासवान अगर खुद के दलित समझते तो जहाँ उनका कार्यक्रम था वहाँ से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे वो पीड़िता का घर था। क्यों वहाँ नहीं गए? आप आते हैं यहाँ पे संवाद करते हैं, आप आते हैं कार्यक्रम करते हैं, आप हेलीकॉप्टर से उड़ के चले जाते हैं। चांदी के चम्मच से खाने वाला कभी दलितों का हित ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो गया पीड़ित परिवार के? वो तो केंद्र में मंत्री है ना, उनके 5 सांसद जीते हुए हैं। क्यों नहीं यहाँ के एसपी को फोन लगा के क्लास लिए? एसपी महोदय क्या आप सो रहे हैं? क्यों बहन को न्याय नहीं दिलाए? और पीड़ित से मिलना मुनासिब नहीं समझा। आप उनको कहते हैं कि दलितों का नेता, और दलित के नेता कदापि नहीं हो सकते हैं। जात होने से कुछ नहीं होता है, दलित होने से कोई दलित का हित ऐसी नहीं हो सकता है। अब ऐसे लोगों से, चिराग जैसे नेताओं से हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर वो दलितों का नेता होते तो वहाँ कार्यक्रम करने के बजाय सबसे पहले पीड़ित परिवार के यहाँ जाते और उसको न्याय दिलाने का काम करते, तब हम मानते वो दलितों का नेता है। में जो घाट उसमें तमाम बड़े बड़े लोग आए, पवन सिंह आए, बहुत तरह के लोग आए, तो क्या यहाँ पे जो दलित होने के नाते यहाँ पे लोग कोई नहीं आ पा रहे? देखिए, ये तो दलितों को गुमराह किया जाना रहा है ना कि आप हिंदू है, लेकिन स्वर लोग या सभी लोग ये जानते हैं कि दलित हिंदू नहीं है। अगर दलित हिंदू होते तो यहाँ पे भी आते, वो सब वोट का राजनीति करते हैं। दलित ना कभी हिंदू था ना है। अगर होता तो लोग बांग्लादेश के हिंदुओं का चिंता कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दलित बेटी का चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पता है, क्योंकि दलित बचे हैं, सब लोग को पता है कि ये लोग का वोट से हमको कोई मतलब नहीं है। आएंगे, दाना डालेंगे और ये लोग का वोट ले लेंगे, इसीलिए लोग नहीं जा रहे हैं। ना यहाँ पे वर्तमान कोई सांसद विधायक, यहाँ पे छो जितना सवालिया खड़ा हो रहा है यहाँ के सरकार पे, भाजपा की सरकार पे, उतना ही महागठबंधन की भी सरकार पे सवाल खड़ा होना चाहिए। क्योंकि वो लोग तो दलित और बहुजनों का वोट ले लेते हैं, क्योंकि बीजेपी आपको लूट रहा है, बीजेपी आपको खसोट रहा है, तो आप हमको वोट कीजिए। यहाँ पे 6 एमएलए महागठबंधन का है, 2 MP यहाँ महागठबंधन का है, लेकिन किसी ने पीड़ित परिवार के परिजनों से मिलना तो छोड़िए, वो लोग अपने ट्विटर हैंडल पे दुख प्रकट करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ के बहुजनों को, यहाँ के दलितों को अवगत कराना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि आप लोग भी सजग हो जाइए, आप लोग भी सतर्क हो जाइए कि यहाँ के लोग सिर्फ दलितों के वोटों का सौदा करते हैं। जब आपके बहन बेटियों के साथ जब आबरू लूटा जाएगा, मान सम्मान को जब कुचला जाएगा, तो यहाँ पे कोई लोग, कोई भी नेता, चाहे वो पक्ष को हो या विपक्ष को हो, आपके लिए खड़ा नहीं होगा। अगर खड़ा होगा तो हम लोग का सामाजिक संगठन है, हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसलिए संभल जाइए, आपका इज्जत है तो आपको और हमको बचाना होगा, हमको लड़ाई लड़ना होगा। लेकिन फिर भी हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, हम लोग डरने वाले में से नहीं हैं। हम लोग मजबूती के साथ, चाहे हम लोग का पक्ष सपोर्ट करे अथवा ना करे, सरकार मदद करे या ना करे, हम लोग बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के रास्ते पे चल के और संवैधानिक तरीके से हम लोग जन आंदोलन करके हम लोग अपने बहन को न्याय दिलाने का काम करें। राम प्रकार पासवान है, मैं दिव्यांग संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। और जो ये घटना है बड़ी निंदनीय घटना है। समझ में नहीं आता कि डीएम एसपी यहाँ के स्थानीय नेता कान में तेल लगा के सूते हुए हैं। लेकिन मैं एक आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मेरा पूजा बहन का न्याय नहीं मिलेगा तो हम दिव्यांगों पूरा औरंगाबाद में 70,000 है, पूरा औरंगाबाद घेरने के काम करेंगे। अगर इससे भी नहीं होगा,
माली थाना को घेरने के काम करेंगे। अब आप लोग के खास करके मैं कह रहा हूँ कि 2 से 4 दिन में विजिट करने चलेंगे, क्या उनको हुआ है। अगर शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया, गिरफ्तारी नहीं होगा, थाना अध्यक्ष निलंबित नहीं होंगे, अगर उससे भी नहीं हो तो डीएसपी निलंबित नहीं होंगे, तो आंदोलन के आगे बढ़ाएंगे। अब पूरे सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि दलित पर अत्याचार हो रहा है, ये ड्रामा बंद कीजिए, अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हमारे नेता चंद्रशेखर रावण आ गए हैं, हमारे देखिए कितना बाबा साहब कन्वाए हैं, हम उनका लेके चलेंगे। अपना बदला ही बहन का जो भी हमारा दुष्कर्म किया है उसको बदला छोड़ेंगे नहीं, हम लोग लेंगे। मैं उमेश दास, आजाद समाज पार्टी प्रदेश सचिव। आज हम लोग बहन पूजा कुमारी का जो बलात्कार के हत्या कर दिया गया, इसके विरोध में, इसके न्याय के लिए आज कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाले हैं और शांतिपूर्ण से हम लोग कैंडल मार्च निकाले आत्मा की शांति प्रदान करने के लिए। लेकिन यह कैंडल मार्च निकालने का उद्देश्य ये था कि हम सरकार को जगाएं, जो सरकार सोए हुई है। यहाँ के कैसे न्याय मिलेगा? न्याय खंडल से मिल जाएगा। साहब, एसपी साहब जो सोए हुए हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है, जल्द से जल्द वो गिरफ्तार करें और सजा दें। फांसी की सजा हम लोग मांग कर रहे हैं। 2 आदमी उसमें अभियुक्त बताए गए हैं, दोनों के फांसी की सजा हो। हम अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? कारण ये है कि यह एक दलित की बेटी है ना। अच्छा, इसलिए ये लोग चाह रहे हैं। भेदभाव हो रहा है, पूरा भेदभाव हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा भेदभाव हो रहा है ना? यहीं पे कलकत्ता में होता है तो देखते हैं पूरा देश तूफान मारता है, यहाँ पे हो रहा है तो 4 दिन से हो गया, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ बात नहीं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग प्रशासन कर रही है कि वो मतलब कि वो पेट के दर्द से मरी है। ये सब दबाया जा रहा है ना। ये सब तो पेट का दर्द बना के कुछ बना करके चाह रहा है किस तरह से इसको झांक तोप कर दे। ये लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? ये सोच रहे हैं, इन लोगों के मन में है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग तो वो कर देंगे ना जो याद नहीं हुआ होगा, इन लोगों का भी हुआ नहीं होगा, हम लोग वो कर देंगे। यहाँ पर आज कैंडल मार्च हुआ, 2 दिन बाद हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं कि क्या करते हैं। 2 दिन में नहीं करेंगे, हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरा औरंगाबाद बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे, गली गली जाम कर देंगे, पूरा एक दुकान को बंद करेंगे। और यहाँ पे जो इन लोग सरकार में जो चाहे पक्ष हो विपक्ष दूसरे पर कटाक्ष करते हैं लोग, कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग को गरीब के कोई नहीं सुनता, सारे लोग अमीरों का है सरकार यहाँ पे। यानी कि पूरी तरह से भेदभाव किया जा रहा है, पूरा भेदभाव किया जा रहा है। चलिए, तमाम आरोप है और देखते हैं कि कब तक पूजा को न्याय मिल पाता है या नहीं, या फिर ये मामला को दबाया जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं लगातार आक्रोश बढ़ते जा रहा है बलात्कार हत्या को लेकर के और प्रशासन के विरुद्ध ज़्यादा नाराबाजी, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई और दोषियों को पकड़ा नहीं गया। इसको लेकर के आज औरंगाबाद में कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन लगातार शुरू है। ऐसे घटनाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।